नमस्ते प्यारे बच्चों। कक्षा 3 की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, जिसका अभ्यास आप कक्षा 2 में भी कर चुके हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश क्या होते हैं? बच्चों, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है वो अपठित गद्यांश होते हैं। जैसे कि हम आपको किसी कहानी का अंश या किसी विषय पर कुछ पंक्तियां दे दें और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए दें, या फिर पद्यांश। पद्यांश क्या होता है बच्चों? कि हम किसी कविता की कोई पंक्तियां दे दें, जैसे हमसे सब कहते, या फिर मन करता है कि कविता की पंक्तियां दे दूं और उसके बाद उससे कुछ प्रश्नों के आपसे उत्तर पूछे जाएं, तो वो क्या होगा बच्चों? पद्यांश होगा। और गद्यांश के अंदर हम किसी भी विषय पर आपको जो आपने नहीं पढ़ा है, वो कहानी का अंश भी हो सकता है, या फिर किसी समाचार पत्र की कटिंग भी हो सकती है, या किसी के विषय में जैसे महात्मा गांधी, नीम का पेड़, या किसी विषय में भी कोई भी हम उनके विषय में पंक्तियां लिखकर आपको प्रश्नों को हल करने के लिए दे सकते हैं। और बच्चों, अपठित गद्यांश को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो बच्चों हमें अपठित गद्यांश बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और 3-4 बार पढ़ना चाहिए, ताकि उसका अर्थ हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। दूसरा बच्चों, अपठित गद्यांश का अर्थ हमें समझ में आ जाना चाहिए। जो उसके कठिन शब्द होते हैं उसका मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों, अपठित गद्यांश के अंदर से ही उसके प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए। तो बच्चों, आज मैं अभ्यास के लिए आपके लिए 2 अपठित गद्यांश लेकर आई हूँ। चलो उन्हें देखते हैं, ताकि आपको अपठित गद्यांश और अच्छे तरीके से आ जाए। चलो बच्चों, दिए गए अंशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, ये अपठित गद्यांश का पहला अभ्यास है। चलो पढ़ते हैं। एक भेड़िया बीमारी की वजह से कुछ कमजोर हो गया था। देखो बच्चों, हमने आपको नुक्ता वाले शब्द पढ़ाए हैं। तो देखो, इस गद्यांश के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें 2 नुक्ता वाले शब्द हैं, तो कमजोर और एक फौरन। और इसी तरीके से बच्चों, अभी हम आगे एक पाठ पढ़ने वाले हैं, टिप टिपवा। उसके अंदर भी ज और फ से बहुत सारे नुक्ता वाले शब्द हैं। तो जब आप उसका पठन अभ्यास करेंगे तो उन नुक्ता वाले शब्दों को निशान लगाएंगे अपने पाठ के अंदर। ठीक है बच्चों? और जो मुहावरे आ रहे हैं पाठ के अंदर, उनको भी आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, पद्यांश पढ़ते हैं। एक भेड़िया बीमारी की वजह से कुछ कमजोर हो गया, जंगल में शिकार कर अपने लिए भोजन जुटाना अब उसके लिए संभव ना रहा। देखो बच्चों, भोजन जुटाना मतलब जो शाकाहारी मांसाहारी पशु होते हैं, उनका भोजन क्या होता है? मांस, मीट, मतलब पशुओं को मार के। तो भेड़िए का शिकार करना, भोजन जुटाना मतलब शिकार करना अब मुश्किल हो गया था। बच्चों, हम अर्थ को समझते हुए करेंगे, ताकि इसके प्रश्नों के उत्तर हमें अच्छे से समझ में आ जाए। उसको कहीं से भेड़ की खाल मिल गई। उसने एक चाल चली, भेड़ की खाल ओढ़कर वह भेड़ों के एक झुंड में घुस गया। चरावाहे को इसका पता न चला। चरावाहे कौन होते हैं? जो पालतू पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनको चराने का काम करते हैं, वो चरावाहे होते हैं। चरावाहे को पता ही नहीं चला। बस अब क्या था? मौज ही मौज। किसकी मौज ही मौज? भेड़िए की। भेड़िया रोज चुपके से एक भेड़ के बच्चे को अलग ले जाता और मिनटों में गड़प कर जाता। गड़प मतलब खा जाता। कुछ रोज यह युक्ति चलती रही। युक्ति मतलब क्रम चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। एक दिन चरावाहे के घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे। उसने एक बड़ी सी भेड़ को काट कर उसका सालन बनाने का निश्चय किया। सालन बच्चों एक डिश है, ठीक है, नॉन वेज डिश। अचानक उसकी दृष्टि भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़ बने भेड़िए पर गई। चरावाहे ने फौरन उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। धड़ मतलब गर्दन से अलग कर दी, बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हमने अपठित गद्यांश पढ़ लिया। चलो बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं, क्योंकि इसका अर्थ हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी के अंदर से ढूंढकर जल्दी से कर लेंगे। चलो बच्चों, प्रश्न का देखते हैं। भेड़िया शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था? देखो बच्चों, हमें इसी गद्यांश के अंदर से उत्तर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है,
बीमारी और कमजोरी की वजह से भेड़िया शिकार नहीं कर पा रहा था। चलो बच्चों दूसरा देखते हैं। भेड़िए ने क्या चाल चली। भेड़िए को एक भीड़ की खाल मिली जिसे उड़कर वह भीड़ों के झुंड समूह में घुस गया। देखो बच्चों जैसी लैंग्वेज लिखी है गद्यांश के अंदर हमने वैसी ही लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है। तीसरा देखते हैं बच्चों। भेड़ों के बीच रहकर भेड़िए ने क्या किया। भेड़ों के बीच रहकर भेड़िया रोज एक भेड़ खा लिया करता था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं घ और अणा। चलो बच्चों घा देखते हैं। चरावाहे ने भेड़ को काटने का निश्चय क्यों किया। चरावाहे के घर मेहमान आने वाले थे, इसीलिए सालन बनाने के लिए चरावाहे ने भेड़ काटने का निश्चय किया। देखो बच्चों अपठित गद्यांश के अंदर हमारी बहुत कम मिस्टेक्स होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि हमें अपठित गद्यांश की लाइनों को ही उसी की लैंग्वेज में लिखना होता है, तो हमारी गलतियां कम होती हैं। चलो बच्चों अब अंतिम देखते हैं। भेड़ की खाल में भेड़िए को देखकर चरावाहे ने क्या किया। चरावाहे ने फौरन उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। चलो बच्चों अभी हम अभ्यास के लिए एक अपठित गद्यांश और देखते हैं। चलो बच्चों अभी हम एक अपठित गद्यांश का और अभ्यास करते हैं। दिए गए गद्यांश को, ये बेटा बहुत सारे हैं आपके बुक में तो यहाँ गद्यांश लिखा है, पर हम ये एक ही गद्यांश कर रहे हैं। को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। एक बनिए की दुकान पर रखी हुई शहद की बोतल उलट गई। बनिए की दुकान जो व्यापारी होते हैं उनकी दुकान। चारों ओर से भिनभिनाती हुई मक्खियों ने बिखरे शहद पर धावा बोल दिया। धावा मतलब हमला कर दिया। सब कुछ भूलकर वह शहद चाटने में इतनी व्यस्त हुई कि उनके पैर शहद में चिपक गए। अब उनके लिए उड़कर लौट पाना असंभव था। तब एक मक्खी ने रुआसी मतलब रोने वाली आवाज में कहा, कितनी मूर्ख हैं हम। शहद चाटने के लोभ के कारण हमने अपनी जान खतरे में डाल दी। बच्चों ये आपने एक कहानी का छोटा सा अंश पढ़ा। ऐसी ही कहानी अब आपको एक और याद आ गई होगी, कबूतर वाली, जहाँ पर कबूतरों के सरदार ने कई बार उड़ते हुए जा रहे थे एक बार, और उन्होंने नीचे बहुत सारा दाना देखा तो उन्हें लालच आ गया, और जब उन्हें लालच आ गया तो वो सारे के सारे नीचे जाने लगे। तो कबूतर के सरदार ने उनसे मना किया कि आप नीचे मत जाओ, इतना सारा दाना अगर एक जगह पे पड़ा हुआ है तो खतरा हो सकता है। फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने सारे के सारे नीचे चले गए, और नीचे क्या था, शिकारी ने जाल फैला रखा था और वो सारे के सारे फंस गए। तो बच्चों ये वो भी इसी तरह की कहानी थी जिसमें कि जैसे मक्खियों ने क्या करा, जैसे ही शहद देखा तो वो भूल गई और सारी की सारी शहद में चिपक गई। तो बच्चों अब इस गद्यांश को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और अब इसके प्रश्नों का हल करते हैं। चलो बच्चों देखते हैं का प्रश्न। बनिए की दुकान पर क्या हुआ। बनिए की दुकान पर रखी हुई शहद की बोतल उलट गई। चलो बच्चों अब देखते हैं खा प्रश्न। बिखरे हुए शहद पर किसने धावा बोला। बिखरे हुए शहद पर मक्खियों ने धावा बोल दिया। जैसा बेटा आंसर्स पैसेज के अंदर अपठित गद्यांश के अंदर लिखा हुआ है, सेम ऐसी लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। गा है मक्खियों के साथ क्या हुआ। मक्खियों के पैर शहद में चिपक गए। चलो बच्चों घा देखते हैं। मक्खियों के लिए क्या असंभव हो गया था। मक्खियों के लिए उड़कर लौट पाना असंभव हो गया था या असंभव था, क्योंकि उनके पैर किस में चिपक गए थे बच्चों, उनके पैर शहद में चिपक गए थे। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। चलो बच्चों अब अंतिम प्रश्न देखते हैं इसका। मक्खियों को किस बात का पछतावा हुआ। मक्खियों को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। अब बच्चों ये तो आपने देखे अभ्यास के लिए दो अपठित गद्यांश जिसका मैंने आपको अभ्यास कराया, आप कक्षा 2 में भी कर
बच्चों कक्षा 2 में भी हम अपठित गद्यांश का अभ्यास कर चुके हैं और अभ्यास पत्रिका के माध्यम से मैं आपको बार बार अपठित गद्यांश का अभ्यास कराती रहूँगी। पर बच्चों इसके साथ में एक क्वेश्चन और आता है, जो अपठित गद्यांश दिया होता है उसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका शीर्षक क्या है। शीर्षक मतलब उसका टाइटल क्या है। तो उस स्टोरी के अंदर से बच्चों जो आपको शीर्षक नज़र आता है वो आपको लिखना होता है। जैसे कि बनिए वाली कहानी में हम देखिए शहद वाली में जहाँ पर मक्खियाँ चिपक गई थी, तो अगर मैं आपसे उसका प्रश्न पूछूं कि इसका शीर्षक क्या है, तो बच्चों इसका शीर्षक आप क्या लिखोगे? लालच बुरी बला है, मक्खियाँ और शहद। इस तरह से बच्चों आपको शीर्षक लिखना होता है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? अपठित गद्यांश और पद्यांश। पद्यांश का बच्चों मैंने आपको कोई उदाहरण नहीं दिया है, वो मैं आपको वर्कशीट के माध्यम से दे दूंगी। अपठित गद्यांश करना आज हमने सीखा और आशा है आप सभी को समझ में भी आया होगा। इसका अभ्यास आप छोटे छोटे से पैराग्राफ पढ़कर अपनी बुक से और उसके क्वेश्चंस मन में सोचकर और सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैं जो अभ्यास पत्रिका दूंगी उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।